हेलो गाइस, आज हम रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 4 के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था रूका काजुया के साथ ट्रिप पे जाना चाहती थी, पर काजुया उसे बाथ हाउस लेकर गया था और आखिर में काजुया घर पे बैठा मिजुहारा के बारे में सोच रहा था और तभी उसे उसका मैसेज आ गया था कि क्या तुम सैटरडे या संडे फ्री हो। काजुया इस मैसेज से बहुत खुश हो जाता है और चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने से विंडो के कांच भी टूट जाते हैं और वो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और सोचता है मिजुहारा इस वीकेंड मेरे साथ कुछ प्लान करना चाहती है। वो क्या करना चाहती होगी और वो सोचता है क्या इस वीकेंड मैं बिजी हूँ। उसे याद आता है सैटरडे के लिए किसी ने मुझसे ड्रिंक के लिए पूछा था और मैंने होमवर्क करने का प्लान संडे का रखा था, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फ्री हूँ। मैं मिजुहारा के लिए पूरी तरह से फ्री हूँ। और वो सोच रहा था पर फ्री होने से मिजुहारा का मतलब क्या है, क्या वो मिलना चाहती है। और वो अपने मन में ख्याली पुलाव बनाने लगता है और सोचता है नहीं, वो बस मुझसे मूवी के बारे में बात करना चाहती होगी या फिर किसी पैकेज को लेने के लिए जाने को बोलेगी। और वो नर्वस होने लगता है और कहता है अगर मैं कहूँ कि मैं पूरे टाइम फ्री हूँ तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड लगूंगा, और अगर उसने बोला नहीं रहने दो तब तो मैं मर ही जाऊंगा। फिर वो सोचता है मैं मैसेज ऑलरेडी सीन कर चुका हूँ, मुझे जल्दी रिप्लाई करना होगा। और वो लिखता है मैं दोनों दिन फ्री हूँ और सोचता है अब सब मेरे हाथ से बाहर है। और वो नर्वस हो रहा था और कह रहा था ऐसा पहली बार हो रहा है जब मिजुहारा मुझसे ऐसे पूछ रही है। अगर मैं उससे ऐसे बात करूं कि मैं एक्साइटेड हूं तो शायद उसे अच्छा लगेगा। और वो देखता है मिजुहारा ने मैसेज रीड कर लिया था और वो रिप्लाई करती है सैटरडे 11 बजे लंच पे जाना कैसा रहेगा। काजुया को झटका लग चुका था। वो सोचता है मैं सैटरडे फ्री हूँ, ये तो परफेक्ट टाइम है। और मिजुहारा उसे लोकेशन भी सेंड करती है और कहती है इसमें बस आधे घंटे ही लगेंगे। और अब काजुया खुश हो जाता है कि फाइनली हम मिल रहे हैं और वो ख्याली पुलाव बनाने लगता है। मैं मिजुहारा से मिलूंगा, पहले वो मुझे अचानक से बुलाने के लिए सॉरी कहेगी। मैं पूछूंगा तुम्हें कोई काम था, वो बोलेगी मैं बस तुम्हें देखना चाहती थी। और फिर वो मुझे लव यू बोलेगी और मैं भी उसे बोलूंगा और हम एक दूसरे को गले लगा देंगे। और ये सब सोचकर वो खुश होने लगता है। और अब सैटरडे को वो मिजुहारा से मिलने जाता है और वो कहता है मैं पूरी रात सही से सो नहीं पाया, मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी बड़ी ट्रिप पे जाने वाला हूँ। मैं कितने घंटे सोया, बस 4 घंटे, और मैं यहाँ नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि मैं यही सोच रहा था कि आखिर वो मुझसे मिलना क्यों चाहती है। वो सोचता है शायद ये इसी बारे में होगा और वो मुझ पे चिल्लाकर बोलेगी इन सब बातों को भूल जाओ और सोचो कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। वो रोने लगता है और कहता है मैंने उससे कन्फेस कर दिया था कि मेरी परफेक्ट गर्लफ्रेंड कौन है। वो पक्का बोलेगी मेरी प्रॉब्लम क्या है और मुझसे हमेशा के लिए कनेक्शन तोड़ देगी। वो परेशान होने लगता है और कहता है मेरे दिमाग में कुछ अच्छा आ ही नहीं रहा। और उसे सामने मिजुहारा दिखती है। वो कहती है ऐसे अचानक से बुलाने के लिए सॉरी। काजुया कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो फ्री था। मिजुहारा कहती है तो फिर कैफे चलते हैं, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। और अब दोनों जाने लगते हैं और काजुया सोचता है ये तो हमेशा की तरह ही लग रही है, मैं इससे बहुत बार मिला हूँ पर हर बार मुझे थोड़ा सा चेंज इम्प्रेशन ही मिलता है। वो मन में कहता है तुम नहीं जानती तुमने मुझ पे कैसा जादू किया है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे जानना है तुम क्या बात करना चाहती हो। और मिजुहारा को याई मोरी की बात याद आ रही थी कि काजुया तुम्हें पसंद करता है, पर उस टाइम मिजुहारा ने बोला था मैं ऑलरेडी उससे पूछ चुकी हूँ वो मुझे पसंद करता है या नहीं। और याई मोरी ने कहा था अब चीजें बदल चुकी है, वो तुम्हारे मुंह पे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। और अब उसे काजुया की बात याद आती है जब उसने कहा था कि वो मेरी परफेक्ट गर्लफ्रेंड है। उसने कहा कि मैं पैथेटिक हूँ, फिर भी वो मुझे चेयर अप करने के लिए हमेशा मेरे साथ होती है, चाहे कितनी भी हार्ड सिचुएशन क्यों ना हो। वो हमेशा खुद से कहती है मैंने वो किया जो मैं कर सकती थी, और वो फ्यूचर का सोचती है। ये सब सोचते हुए वो काजुया के साथ कैफे जा रही थी। और अब दोनों कैफे पहुंचते हैं और मिजुहारा कॉफी ऑर्डर करती है और काजुया से पूछती है तुम्हें क्या चाहिए। काजुया कहता है तुम्हारे वाला सेम। और अब कैफे के लोग देख रहे थे ये देखो हमें तो पता ही नहीं था हमारे टाउन में इतनी सुंदर लड़की भी रहती है। वो सोच रहे होते हैं काश मैं उस लड़की के साथ डेट पे होता। और काजुया डेट सुनकर मन में कहता है ये डेट है, उसे शर्म आ रही थी। वो सोच रहा था रेंटल डेट पे भी ऐसा ही तो होता है, पर इस टाइम हमने मीटअप का प्लान किया है और मिजुहारा ने खुद इसके लिए पूछा है। मैं एक अच्छा नेबर हूँ, पर क्या इसे इतना फ्रेंडली होकर मुझे इनवाइट करना चाहिए था। और मिजुहारा पूछती है रूका के साथ तुम्हारा कैसा चल रहा है, तुम्हें तो पता है ना लास्ट टाइम क्या हुआ था, तो अब सब कैसा है। काजुया कहता है सब ठीक चल रहा है। मिजुहारा कहती है मैं श्योर हूँ
तुम्हारा रिलेशनशिप इवॉल्व होता रहेगा। काजुया कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, एक्चुअली मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स नहीं है। और वो मन में कहता है क्योंकि मेरे दिल में तुम हो। और मिजुहारा कहती है अच्छा। और अब वो बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी और अब काजुया सोचकर पागल हुए जा रहा था। बस इतना ही, इसे बस रूका के बारे में पूछना था। ये नहीं हो सकता कि इसने सिर्फ इसके लिए मुझे यहाँ बुलाया। ये बात तो ये फोन पे भी पूछ सकती थी, पर अगर ये पूछ रही है तो शायद ये चाहती है हम साथ हों। और वो मन में कहता है जब मैं तुम्हें देखता हूँ। और तभी मिजुहारा उसे एक लिफाफा देती है और कहती है ये पूरे पैसे नहीं है, पर मुझे लगा मुझे तुम्हें थोड़े से वापस कर देने चाहिए। उस दिन डेट पे मैं अच्छे से काम नहीं कर पाई और तुम्हें वो सब कहने पे मजबूर कर दिया। वो याद कर रही थी वो कैसे रो रही थी और वो कहती है मैंने तुमसे पैसे लिए, पर मैंने जो भी किया वो अनप्रोफेशनल था। काजुया उठता और चिल्लाता हुआ कहता है तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। और फिर उसे रियलाइज होता है और वो कहता है सॉरी, पर तुम ये सब क्या बोले जा रही हो? मुझे नहीं लगता तुमने जो भी किया वो अनप्रोफेशनल था। तुम उस दिन परफेक्ट गर्लफ्रेंड थी। ऑनेस्टली कहूँ तो मैं स्ट्रेस में था कि कहीं मैंने लाइन क्रॉस तो नहीं कर दी। मैं बस तुम्हारे किसी काम आना चाहता था और मुझे खुशी हुई कि उस दिन मैं तुम्हारे किसी काम आ सका। और मिजुहारा स्माइल करती है और कहती है किसी तरह मुझे पता था कि तुम वो कहोगे। और वो लिफाफा ले लेती है और कहती है शायद इसके लिए अब लेट हो गया है। और वो स्माइल करके कहती है शायद मैं थोड़ी सॉफ्ट नेचर की हूँ। और अब वो पेमेंट करने जाती है और कहती है कम से कम मैं पेमेंट तो कर ही सकती हूँ। काजुया कहता है नहीं, तो मिजुहारा उसे अपने नाखून दिखाती है और पेमेंट करके वो स्माइल करती हुई कहती है चलो टैक्सी लेते हैं। और अब दोनों टैक्सी के लिए बाहर खड़े थे और काजुया मन में कहता है जब मैंने उसकी स्माइल देखी तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि ये वही इंसान है जिसने रिसेंटली अपने करीबी को खोया है, पर ये यादें भी सच्ची है। और मिजुहारा कहती है कॉफी अच्छी थी। और काजुया को दादी सायूरी की बात याद आ रही थी। दादी सायूरी ने कहा था मिजुहारा को अपनी वीकनेस एक्सेप्ट करने में स्ट्रगल होता है। और वो मिजुहारा की बात को भी याद करता है जब उसने हंसते हुए कहा था कि शायद मैं थोड़ी सॉफ्ट हूँ। और वो मन में कहता है आप गलत थी दादी सायूरी। और मिजुहारा सोच रही थी आज का वेदर बहुत अच्छा है, काश पूरे साल ऐसा ही वेदर रहे। और काजुया सोच रहा था मिजुहारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर एक पॉइंट पे वो भी कमजोर पड़ जाती है। अगर वो 99% स्ट्रॉन्ग है तो 1% वीक भी है और मैं उसी 1% के लिए उसे सपोर्ट करना चाहता हूँ। मैं अपने बॉटम ऑफ माई हार्ट से उसके लिए ऐसा करना चाहता हूँ। और मिजुहारा फोन में टाइम देखती है और कहती है नून हो चुका है, बाय। और काजुया को याईमोरी की बात याद आती है, कोई भी लड़की डिनर करने के लिए पूछने पे नहीं भड़कती। और वो कहता है क्या तुम मेरे साथ लंच नहीं करोगी? और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करे। कल मिलते हैं 1 बजे इसके अगले एपिसोड के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।